मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू। नमस्कार, मैं हूं बबलू श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सीसी न्यूज। आइए मैं आपको लेके चल रहा हूं हरदोई, जनपद हरदोई, विकासखंड संदीला, ग्राम पंचायत पड़री, जहां पे हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे। वहां ग्राम प्रधान प्रत्याशी पहलानंद ने आरोप लगाया अपने प्रतिद्वंदी सिरा हुसैन से। कहा कि इन्होंने पैसे के बल पर शासन प्रशासन को खरीद कर हमें हरा दिया गया। अब पहलानंद ने आरोप लगाया कि या तो यहाँ काउंटिंग दोबारा हो या इलेक्शन हो, नहीं ऐसा होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं प्रहलाद नारायण स्वर्गीय श्री पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम पड़री, पोस्ट मलैया, जिला हरदोई का मूल निवासी हूँ। मैंने अपना जीवन शुरू में राजस्व परिषद में नौकरी किया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और वहीं पे सीसी न्यूज बबलू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरदोई ब्लॉक संडीला ग्राम पंचायत पड़री के ग्राम प्रधान प्रत्याशी प्रहलाद नारायण पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी ग्राम पड़री, विकास खंड संडीला, जिला हरदोई के मूल निवासी हैं। प्रहलाद नंद अपनी ग्राम सभा पड़री से प्रधान पर चुनाव लड़ा था, जिसमें प्रहलाद नंद को चुनाव चिन्ह अनाज उस आता हुआ किसान का चिन्ह मिला था। उक्त बच्चीगण 2 मई व 3 मई को करने वाली मिली मिला था। प्रहलाद नंद की ग्राम सभा पड़री में दिनांक 15/2021 को मतदान हुआ था और मतगणना दिनांक 25/21 को ही थी, जिसमें उक्त विपक्षी संख्या 1 से विपक्षी संख्या 2 ने साठगांठ करके प्रहलाद नारायण के 104 बैलेट पेपर निरस्त करा दिए और प्रहलाद नारायण को वहां से बाहर जबरदस्ती निकाल दिया गया और प्रहलाद नारायण हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि मतगणना में प्रहलाद नारायण को 451 वोट मिले। दूसरे प्रत्याशी सिरा हुसैन को 405 व तीसरे प्रत्याशी लुकमान को 321 मिले थे। मतगणना के समय प्रहलाद नारायण बराबर आगे चल रहे थे, जबकि टोटल वोट 1322 पड़े और मतगणना पेटी से 1341 वोट की गिनती प्रहलाद नारायण के साथ छल कपट धोखाधड़ी की गई। जबकि निरस्त वोटों के बारे में पूछा तो वहां के लोगों ने मारपीट करने पर आमादा हो गए थे। ग्राम सभा के सफाई कर्मी नसरुद्दीन ने अनाधिकृत रूप से हेराफेरी करा दी, जबकि ड्यूटी उत्तम सफाई कर्मचारी की नियुक्ति थी तथा सुशील पाल ग्राम विकास अधिकारी तथा संजय द्वारा साठगांठ करके लेन देन करके प्रहलाद नारायण को जबरदस्ती हरा दिया गया। जबकि सिरा हुसैन के साथ लोग मोबाइल सहित अंदर प्रवेश कर गए तथा पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हराया गया था। जो मतगणना की गिनती हुई उसका वीडियो रिकॉर्ड भी तलब किया जाए। सिरा हुसैन ने खुलेआम प्रहलाद नारायण को चुनौती दी थी, मुझे कुछ भी करना पड़े, प्रधानी तो जीत कर रहूंगा। सिरा हुसैन बड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति है। प्रहलाद नारायण ने मांग की है ग्राम पंचायत पड़री का दोबारा मतगणना कराई जाए, नहीं तो दोबारा चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विवश होकर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। अहंकार आ गया है, क्योंकि उसके 6 ट्रक चलते हैं और उसने चैलेंज किया और उसके भाई ने, जिसका नाम था हैदर ने हमको जान से गोली मारने की धमकी दी कि चुनाव क्यों लड़ रहे हो। हमने कहा हम तो चुनाव लड़ेंगे, हमको जनता कह रही हमारी ग्राम सभा की, मगर हमने उस ग्राम सभा जनता के दर्द भरे उन्होंने हमको साहस दिया तो मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव में मेरी हार नहीं हुई है। चुनाव मेरी कोई हार नहीं हुई, चुनाव मुझको हराया गया, क्योंकि सिरा हुसैन ने कहा था कि प्रहलाद नारायण को चुनाव हराना है, हमारा रुपया चाहे जितना खर्च है मैं पूरा प्रशासन खरीद लूँगा रुपये में, और उसने वही किया। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि गाजुद्दीन नगर का एक अल्पसंख्यक जो सफाई कर्मचारी है, उसका नाम है, मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ गया, उसका नाम है नसरुद्दीन नाम है उस कर्मचारी का। नसरुद्दीन से, जबकि उसकी ड्यूटी नहीं थी, उसकी ड्यूटी उत्तम कुमार की सफाई कर्मचारी ड्यूटी थी। और वहाँ पे जो हुआ कि हमको हराने के लिए पूरा प्रशासन जोर लगा दिया। एक थे
कहा गया सुशील पाल ग्राम विकास अधिकारी संजय की जांच घाट से उन्होंने पूरा प्रशासन को बांध लिया, और प्रशासन को जब बांध लिया तो मुझको हराने की उन्होंने पूरी कोशिश की, और प्रशासन ने कहा था कि चुनाव में एक ही आदमी जाएगा, एक कैंडिडेट पर एक ही जाएगा, मगर सिरा हुसैन की तरफ 7 लोग गए हुए थे। एक कैंडिडेट पर 7 लोग गए थे, क्योंकि और उसमें एक संजू था, वो भी वहाँ गया था, और वो हमको और हम इतने डरे हुए थे, हमको इतना। और जब हमने वोट गिने जा रहे थे तो हमने कहा भाई दिखाइए मेरे वोट कितने पड़े हैं। तो हम एक तो 63 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं बुढ़ा, मेरी आंखें भी इतना तेज काम नहीं करती, और रात के समय वोटिंग हुई। वोटिंग दिन में भी नहीं आनी चाहिए, मगर हमको हराने के चक्कर में वोटिंग रात को सिलो कराई गई, ताकि रात में लोग आए नहीं, सो जाए। 9 बजे रात से शुरू हुई, सुबह 4 बजे तक चली। हमने जब हमको हरा दिया, पहले राउंड में आपके वोट कितने? 92 वोट से आप आगे थे? आगे हम थे, और हमको पीछे किया गया, और 104 वोट हमारे खराब किए गए। हमने कहा वोट दिखाइए, तो खराब किए गए, तो वो भी दिखाए नहीं गए। तो हमारा मतलब ये है कि या तो हमारे गांव में चुनाव दोबारा करा दिए जाएं, या मैं कोर्ट जा रहा हूं जिससे मेरे वोट दोबारा गिनवाए जाएं। इनमें से कोई आपने अपील की है? हाँ, अपील किया है निर्वाचन आयोग से। किया है। 2 चीज़ें, ऑप्शन 2 हैं, या तो हमारा निर्वाचन दोबारा किया जाए, या वोटों की गिनती दोबारा की जाए। वोटों की गिनती की जाए, अगर जो प्रशासन समझता है वो किया जाए। हम गरीब ओबीसी आदमी हैं, हम ऐसा न्याय किया जाए। न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय की मांग कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ न्याय और दबंग के साथ जो गलत किया उसको तुरंत दंडित किया जाए, सजा दिया जाए। तो ये आप कानूनी करते हैं, ना हो सके तो आप सीबीआई जांच करा दी जाए, इसकी पूरी सीबीआई जांच करा दिया जाए। सीबीआई जांच कराने से पानी हो जाएगा। एक शायर ने कहा है, चमन वालों की गैरत को सयादों ने ललकारा है। उठो हर फूल से कह दो बंजारा है, सहे हैं जुल्म ने उन्हें की साख बाकी है, चिताए जल्द की तहती राख बाकी है। हम लोग दलित पिछड़े सब हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे गांव के बच्चों का भविष्य एकदम नीचे चला जा चुका है। जब 21वीं सदी चल रही है, इस गांव में कोई बच्चे 1-2-3 लड़कियां छोड़कर कोई लड़की हमारे गांव के अंदर डिग्री नहीं पास कर पा रही, क्योंकि न शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में जो गांव में स्कूल बना हुआ है, आज भी वो सरकारी में नहीं चढ़ा हुआ। जो हमारे गांव का कक्षा 5 तक स्कूल बना है, उसकी कोई वो नहीं है। और यहाँ कक्षा 8 तक स्कूल आया था, मगर जो प्रधान है उन्हें बनने नहीं दिया, क्योंकि बन जाएंगे तो बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे सम्मान नहीं होगा। तो हमारे गांव में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छी नौकरी नहीं पा रहे हैं, अच्छा सम्मान नहीं पा रहे हैं। तो